टैक्स लगाओ, मैशत बचाओ, ज्यादा कमाई ज्यादा वसूली। हुकूमत का बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। सीमेंट, स्टील, शुगर, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, बैंकिंग, ऑयल एंड गैस सेक्टर शामिल। ऑटो इंडस्ट्री और सिगरेट पर भी 1 साल के लिए टैक्स लगेगा। सालाना 15 करोड़ रुपए कमाने वालों पर 1% टैक्स लागू, 20 करोड़ कमाने वालों पर 2, 25 करोड़ पर 3, सालाना 30 करोड़ आमदन पर 4% टैक्स लगा दिया गया। मजीद कोई IMF की तरफ से शर्त ना आई तो उम्मीद है कि हमारा उनसे मुआहदा हो जाएगा। थोड़ी परेशानी फिर आसानी, मुश्किल हालात पे मुश्किल फैसले। अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों पर खर्च करेंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं IMF ने मजीद मुतालबात ना किए तो मुआहिदा तय पा जाएगा। ये वक्त सियासत नहीं रियासत बचाने का है। दिन रात मेहनत करके हिचकोले लेती मईशत की कश्ती पार लगाएंगे। शहबाज शरीफ की मुआशी टीम से गुफ्तगू। छोटी बड़ी दुकानों, रेस्टोरेंट्स और रियल एस्टेट पर फिक्स टैक्स। 300 स्क्वायर फीट से कम दुकानों पर 40,000 फिक्स सेल्स टैक्स लगेगा। बड़ी दुकानों पर टियर टैक्स 17 से कम करके 3% कर दिया। रवा माली साल मुश्किल तरीन होगा, मुल्की हालात जल्द बदल जाएंगे। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का मुल्क को दोबारा खूर्दनी तेल, गंदम और कपास में खुद कफील बनाने के आज़म का इजहार। मुश्किल हालात से जल्द निकल जाएंगे। सुपर टैक्स का धमाका, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से नई टैक्स का ऐलान होते ही मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। शदीद मंदी की वजह से मार्केट में कारोबार रोक दिया गया। डॉलर के हाथों रुपए की पिसपाई रोज का मामूल बन गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 25 पैसे इजाफे के बाद 208 रुपए 48 पैसे का हो गया। मुल्क को गरीब नहीं अरबपति लूट रहे हैं। आम आदमी सांस लेने पर टैक्स देता है। अवाम का अरबों खरबों लूटने वालों की सिफारिश भी आती है। ख्वाजा आसिफ का टैक्स चोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का मुतालबा। विफाकी वजीर बोले, कभी हम IMF जाते हैं, कभी दोस्तों के पास। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए टैक्स कल्चर दुरुस्त किए बगैर गुजारा नहीं। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी, कीमत में 5 रुपए 27 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। लाइट चली जाती है तो पानी भी जाती है और गैस भी चली जाती है। न चोरी करते हैं, सब बिल भी टेम पर टेम हम अदा करते हैं। कल भी बिजली नहीं है, बिजली की वजह से उधर पानी का भी मुश्किलात हो जाता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है जी। बिल भी जमा करा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन बिजली जब आती है तो उसका जब जाती है तो उसको पता नहीं चलेगा किस वक्त आएगी। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोड शेडिंग का जीन फिर बोतल से बाहर निकल आया। लेस्को की बिजली की तलब 4500 मेगावाट से तजावुज कर गई। बारिश की वजह से मौसम खुशगवार होने पर लेस्को की बिजली की तलब में कमी हुई। वज़ीर आज़म का 1 माह में गवादर का दूसरा दौरा। नई पाइपलाइन बिछाकर सितंबर में पानी की फ्राहमी शुरू करने का ऐलान। माहीगीरों को कश्तियों के लिए 2000 इंजन फ्राहम किए जाएंगे। ईरान ने बिजली मामला जल्द हल होने का यकीन दिलाया है। गवादर के मसाइल दिल लगाकर हल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। गवादर की तरक्की, बलोचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की। सूबाई बजट में गवादर के लिए 1652 मिलियन रखे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कदूस बजिंजो ने कहा, बजट इजलास में 200 से ज़ायद फैसलों की मंजूरी दी गई। इमरान खान ने सियासी साख बचाने के लिए खूनी मार्च की बातें की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद रेड जोन में तोड़ फोड़ और आग लगाई गई। वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए आइन और कानून का तमाशा बनाया गया। गैर आईनी हथकंडों का मुकाबला कानून पर अमल दरामद करके किया। वजीर आला हमजा शहबाज का सूबाई असेंबली में इजहार ख्याल।
बल्दियाती इलेक्शंस वक्त पर होंगे। हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। बल्दियाती इलेक्शन रोकने से मुताल्लिक तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। हल्का बंदियां कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, जो अब ठोस बुनियादों पर मुश्तमिल नहीं। ऐसे इलेक्शंस कराए गए तो हर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा। वकील MQM का मौक़िफ़। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 26 जून को शेड्यूल। 27,000 उम्मीदवार मैदान में। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात हो चुके। पंजाब में ऑर्डिनेंस और अदालतों के फैसलों के बाद ताख़ीर का शिकार हैं। वकील इलेक्शन कमीशन का सिंध हाई कोर्ट में बयान। पेशावर में रवां साल कोंगो वायरस से पहली हलाकत रिपोर्ट। दरवेश नामी मरीज हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेरे इलाज था। कोयटा में 7 अफराद में कोंगो वायरस की तस्दीक। PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मुकदमात। इमरान खान की 10 मुकदमात में 6 जुलाई तक जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने पुलिस को रिकॉर्ड समेत आइंदा समात पर तलब कर लिया। PTI का धरना रोकने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। इमरान खान इस बार अटक पुल क्रॉस करके दिखाए। राना सनाउल्लाह का चैलेंज। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, हुकूमत और इत्तेहादी पार्टियां TTP से बातचीत की हामी हैं। चाहते हैं TTP से जो भी बात हो आइन के मुताबिक हो। जब तक इनके बैसाखियां बने रहें, जब तक इनके इक़्तिदार का सहारा बने रहें, जब तक इंतखाबात में इनकी मदद की जाए, तो फिर तो एवरीथिंग इज ओके। अगर वो नहीं है, ये इक़्तिदार से बाहर चले गए हैं, अगर वो जिस तरह ये खुद कहते हैं कि न्यूट्रल हो गए हैं, तो फिर उसके बाद जो है गाली गलौज शुरू हो जाए। ये सारा प्रोसेस जो है बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं विटनेस हूँ 2 ट्रांजैक्शंस का। इमरान खान नवंबर में होने वाली तैनाती पर शुकूक पैदा कर रहे हैं। जब तक वो इनकी बैसाखियां बने रहे, जब तक इलेक्शंस में इनकी मदद की, उस वक्त तक सब ठीक रहा। अब अगर न्यूट्रल हो गई तो गालम गलोच शुरू हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। कहते हैं फौज और अदलिया की साख बरकरार रहनी चाहिए। हुकूमत का फोकस मुल्क को सियासी और मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना है। PP 167 लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम में हंगामा राई। नून लीगी उम्मीदवार नज़ीर चौहान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर समात आज। सेशन कोर्ट ने SHO जौहर टाउन को तलब कर रखा है। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक की मुलाकात। CPEC के तहत KCR मंसूबे को तेज करने पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह ने कहा, कराची की ट्रांसपोर्ट का मसला KCR से ही हल हुआ। हुकूमती बेंचेस पर नहीं बैठेंगे तो रेफरेंस भी आ सकता है। नून लीगी रहनुमा अयाज सादिक की अब्दुल अकबर चित्राली को धमकी। कहा, हमारे साथ बैठे, मिलकर मिफ्ता इस्माइल साहब से मसाइल को हल कराएंगे। मार्केट कमेटीज के चेयरमैन ओहदों पर बरकरार रहेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। सूबाई हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। आइंदा समात पर जवाब तलब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महंगी। किराए दुगने कर दिए गए। आम शख्स और तलबा परेशान। कोयटा में ट्रांसपोर्टर्स किराए 100% बढ़ाकर भी नाखुश। मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। दुकानां बंद हो जाणगियां ते असीं काम की करांगे। सारी दिहाड़ी बत्ती एक जाती है, उनकी वजह तो दिहाड़ी भी नहीं लगती। भी बिजली के बिल ने वो 3-3 4-4 हज़ार बिल आ जाता वे, कित्थों पूरा करना वे। हम इस चीज़ के हक में हैं कि लोड शेडिंग है, हमारा भी उसमें फ़ायदा, लेकिन कम से कम जो टेलर्स हैं ना, जो गारमेंट्स का काम करने वाले बंदे हैं, इनको कम से कम ईद तक जो है ना थोड़ा रिलीफ देना चाहिए। ईद उल अजहा के लिए नए मलबूसात की तैयारी। बिजली बचाओ मुहिम।
दर्जियों के रोजगार पर बिजली बनकर गिरने लगी। रात 9 बजे मार्केट्स की बंदिश से परेशान। ईद कुर्बान पर की जाने वाली बुकिंग बर वक्त कैसे तैयार करें, दर्जी शिकवा कोना। ईद कुर्बान की आमद फैसलाबाद की न्यू मुवाना मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान पर। खरीदार परेशान। व्यापारियों का कहना है महंगाई बहुत बढ़ चुकी, जानवरों की देखभाल पर खर्चा माजी की निस्बत अब ज्यादा है। कराची में जानवर चोरी करने की वारदातों में इजाफा। मॉडल कॉलोनी में चोर घर की कुंडी काटकर कुर्बानी के लिए लाए गए 2 जानवर ले उड़े। वारदात की सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली। गिलगित ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाले 4 अफराद की कराची में नमाज जनाजा। अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। इलाके की फिजा सोगवार, हर आंख अशबार। भारत खित्ते में अमन तबाह करने की दर पे। ठट्ठा के इलाके जाती में खुले समंदर में भारतीय सिक्योरिटी फोर्स का कार्रवाई का ऑपरेशन। पाकिस्तानी माहीगीरों की 9 लॉन्चेस पकड़ ली गईं। वाकया गुज़श्ता रोज पेश आया। प्री मानसून स्पेल खत्म। गर्मी की शिद्दत में फिर से इजाफा। दादू में दर्जा हरारत 44, लाड़काना, नवाबशाह, सिब्बी में 43 डिग्री। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद। इस्लामाबाद की सड़कों पर गोल्डन ठाकुर के चर्चे। सुनहरे रंग में रंगा ये मुजस्समा दर हकीकत एक जीता जागता इंसान है। जिस्म को हरकत दिए बगैर मुजस्समा बनकर रहना जान को जोखिम में डालने की मुतरातिफ है। मुश्ताक अहमद का कहना है ये रूप धारने के लिए रिश्तेदारों से ताने सुने लेकिन हिम्मत न हारी। अमरीकी कांग्रेस में भारत में इंसानी हुकूक और मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों पर मुज़म्मती करारदाद पेश। इल्हान उमर की करारदाद में निशानदही की गई। भारत में मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों और दीगर अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी सेनेट ने गन सेफ्टी बिल मंजूर कर लिया। बिल की हिमायत में 65 और मुखालफत में 33 वोट पड़े। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुज़श्ता रोज गन सेफ्टी कानून को मुस्तरद किया गया था। सदर जो बाइडन ने कहा अदालती फैसला अक्ल और आइन दोनों से मुतसादिम है। चीन ने नेटो पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। नेटो सर्द जंग की पैदावार है, दुनिया का सबसे बड़ा फौजी इत्तेहाद। इस पर सिर्फ अमरीका का गलबा है। नेटो ने खुद मुख्तार ममालिक के खिलाफ जंगें छेड़ रखी हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग।